अल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। व इज़ा अरफ़्ता हाज़ा अलिमता अन्नल मुराद बिकैनूनतिल माना फ़ी नफ़्सिही इस्तिक़लालुहु बिल मफ़हूमिय्यति व बिकैनूनतिल माना फ़ी नफ़्सिल कलिमति दलालतुहा अलैहि मिन गैरि हाजतिन। ये जो है ना दलालतुहा और इसके अलावा जो पीछे है इस्तिक़लालुहु बिल मफ़हूमिय्या, ये अन्नल मुरादा में जो अन्ना आ रहा है उस हरफ़ मुशब्बह बिल फ़िल की ख़बर हैं, इसलिए इनको क्या पढ़ा गया है मरफ़ू। व इज़ा अरफ़्ता हाज़ा, और जब तूने इसको पहचान लिया, जब तूने इसको पहचान लिया, तो ये किसको पहचान लिया, इसके तहत ये 1 नंबर हाशिए में लिखा है कि हाज़ा कलामुश शारिही बाद इंतहाई कलाम बादिल मुहक्किकीना, ये शारे अलैहिर्रहमा का कलाम है बाज़ मुहक्किकीन के कलाम के ख़त्म होने के बाद, यानी जो बाज़ मुहक्किकीन मीर सईद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनका कलाम जो है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद ये जो है ना वइज़ा अरफ़्ता, ये शारे अलैहिर्रहमा का कलाम है। यानी जब तूने पहचान लिया, तो क्या मतलब कहते हैं वइज़ा अरफ़्ता, हाशिया नंबर 1 में ये है वइज़ा अरफ़्ता हाज़त तहक़ीक़ा, जब तूने इस तहक़ीक़ को पहचान लिया। वो कौन सी तहक़ीक़, मिन अन्ना बादल मफ़हूमाती, कि बेशक बाज़ मफ़हूमात यकून मलहूज़न फ़ी ज़ातिही, वो फ़ी ज़ातिही मलहूज़ होते हैं, यानी उनका अपनी ज़ात में लिहाज़ किया जाता है। ला यहताजु तअक्कुलुहु इला अमरिन आखरा, उनका समझना नहीं है मोहताज इला अमरिन आखरा, किसी दूसरे अमर की तरफ। वहुवल मानल मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिय्या, और वो माना मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिय्या है, यानी कुछ मफ़हूम ऐसे होते हैं जो बिज़ात मलहूज़ होते हैं, उनको समझने के लिए किसी दूसरे अमर की ज़रूरत नहीं होती, और यही माना मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिय्या है। व अन्ना बादल मफ़हूमात, और बेशक बाज़ मफ़हूमात यकून मलहूज़न, वो मलहूज़ होते हैं अपनी ज़ात में नहीं, बेअतिबारी अन्नहु आलतुन लिमुलाहज़ति अमरिन आखरा, इस बात का एतबार करने के साथ कि बेशक वो किसी दूसरे अमर को लिहाज करने का आला हैं। वहुवल मानल गैरुल मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिय्या, और ये माना गैर मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिय्या है, और ये माना यानी ये बताना चाह रहे हैं कि जब तूने इस बात को पहचान लिया, किस बात को पहचान लिया कि बाज़ मफ़हूमात अपनी ज़ात में मलहूज़ होते हैं, उनको समझने के लिए किसी दूसरे अमर की ज़रूरत, यही तो माना मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिय्या है। और बाज़ मफ़हूमात ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ात में मलहूज़ नहीं होते, बल्कि वो गैर के लिहाज का आला बनते हैं, और यही तो माना गैर मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिय्या है। ठीक है ना। तो कहते हैं जब इसको पहचान लिया, अलिमता, तो तुझे मालूम हो गया कि अन्नल मुराद बिकैनूनतिल माना फ़ी नफ़्सिही, कि बेशक माना के फ़ी नफ़्सिही होने से मुराद इस्तिक़लालुहु बिल मफ़हूमिय्यति, उसका मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिय्या है, होना है। व बिकैनूनतिल माना फ़ी नफ़्सिल कलिमति, और माना के नफ़्स कलिमा में होने से मुराद दलालतुहा अलैहि, उस कलिमा का माना पर दलालत करना है, मिन गैरि हाजतिन इला ज़म्मि कलिमतिन उख़रा इलैहा, उसकी तरफ किसी दूसरे कलिमा को मिलाने की हाजत के बग़ैर। व इज़ा अरफ़्ता हाज़ा, इसको दूसरे अंदाज़ में अगर इस इबारत को समझना चाहें तो यूँ समझे कि यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। मोतरज़ एतराज़ ये करता है कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा यानी साहिब काफ़िया, उन्होंने ईदाह जो कि मुफस्सल की शरह है, उसमें जो फ़ी नफ़्सिही में ही ज़मीर आई, इस ज़मीर का मर्जे माना बनाया है। इस ज़मीर का मर्जे, इससे तकरीबन ये 2 सफ़ात आप पीछे जाएँ तो आपको पता चलेगा कि ये लिखा हुआ है इबारत निचली लाइन पर, क़ाल मुसन्निफ़ फ़िल ईदाही शरह मुफस्सल, मुसन्निफ़ ने ईदा शरह मुफस्सल में फ़रमाया अज़्ज़मीरु फ़ी मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ़्सिही, के ज़मीर मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ़्सिही में यरजिउ इला मानन, माना की तरफ लौटती है। किसकी तरफ लौटती है? माना की तरफ लौटती है। तो यही आप सवाल करना चाहते हैं कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने तो इदाह के अंदर ये फ़रमाया कि ये ज़मीर जो है माना की तरफ लौटती है, यानी साहिब काफ़िया का मौक़िफ़ यह है कि फ़ी नफ़्सिही की ज़मीर का मर्जे कौन है? माना है। तो जब कि आपने कहा कि फ़ी नफ़्सिही की ही ज़मीर का मर्जे मा मौसूला है, जिससे मुराद कलिमा है, मा मौसूला है जिससे मुराद। वहीं 2 सफ़ात पीछे आप देखिए तो अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने जब असल इबारत निकाली तो क्या थी? फ़ी नफ़्सिही की फ़ी नफ़्सी मादल्ला, फ़ी नफ़्सी मादल्ला, यानी ही ज़मीर की बजाय आगे क्या जिक्र किया? मादल्ला। इससे पता चला कि ही ज़मीर का मर्जे कौन है? मा मौसूला। उससे मुराद के आगे लिखते हैं या अनिल कालिमाता, यानी कलिमा, यानी मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ ये है कि इस ज़मीर का मर्जे जो है वो कौन है? माना है। जबकि
अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पीछे बयान किया कि इस ज़मीर का मर्ज मा मौसूला है जिससे मुराद कलिमा है। हालांकि शारे अलैहिर्रहम को चाहिए था कि ये मुसन्निफ़ की इत्तिबा करते, उनकी पैरवी करते हुए नफ्स ही की ज़मीर का मर्ज माना बनाते कलिमा, यानी वो माँ के वास्ते से माँ बनाया और माँ से मुराद कलिमा, इस ज़मीर का मर्ज कलिमा ना बनाते। तो शारे अलैहिर्रहम ने मुसन्निफ़ अलैहिर्रहम की मुखालफत क्यों की? तो इसका जवाब यह है कि भाई फ़ी नफ्स ही की ज़मीर का मर्ज माना बनाए या फ़ी नफ्स ही की ज़मीर का मर्ज कलिमा बनाए, दोनों की मुराद एक ही है, दोनों की मुराद एक ही है। अच्छा जी, वो फ़ी नफ्स ही और वो क्या है मुराद? और वो है मुस्तकिल बिल मफ़हूम होना। वो क्या है? मुस्तकिल बिल, यानी अगर फ़ी नफ्स ही की ज़मीर का मर्ज माना बनाए तो क्या मतलब होगा? वो इसम की तारीफ़ में। तो अब यूँ लफ्ज़ बनेगा अलिस्मु मा दल्ला अला मानन काइनन फ़ी नफ्सिल माना। इसम वो है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो माना नफ्स माना में हो, जो नफ्स माना में हो। और अगर इस ज़मीर का ही ज़मीर का मर्ज कलिमा बनाए तो क्या मतलब होगा कि अलिस्मु मा दल्ला अला मानन काइनन फ़ी नफ्सिल कलिमाती, कि इसम वो है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो माना नफ्स कलिमा में हो, जो माना, यानी अगर ज़मीर का मर्ज माना बनाए तो क्या मतलब बनेगा? ऐसा माना जो नफ्स माना में हो। और अगर ही ज़मीर का मर्ज कलिमा बनाए तो क्या मतलब होगा? ऐसा माना जो नफ्स कलिमा में हो। और माना का नफ्स माना में होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुस्तकिल बिल मफ़हूम होना। माना का नफ्स माना में होना, इसका क्या मतलब है? उस माना का मुस्तकिल बिल मफ़हूम होना। और माना का नफ्स कलिमा में होना, इसका क्या मतलब है? दलालतुहा अलैहि मिन गैरि हाजतिन, उस कलिमा का उस माना पर दलालत करने में किसी दूसरे कलिमा का मोहताज ना होना, किसी दूसरे कलिमा का मोहताज ना होना। और माना का मुस्तकिल बिल मफ़हूम होना ये इल्लत है, और माना का मुस्तकिल बिल मफ़हूम होना ये इल्लत है। और कलिमा का उस माना पर दलालत करने में किसी दूसरे कलिमा का मोहताज ना होना ये मालूल है। और इल्लत मालूल को लाजिम होती है, और इल्लत मालूल को लाजिम होती है। अगर एक को ज़िक्र कर दिया जाए तो दूसरे के ज़िक्र की ज़रूरत नहीं रहती। लिहाजा इससे पता चला कि फ़ी नफ्सी की ज़मीर का मर्ज माना बनाए या फ़ी नफ्सी की ज़मीर का मर्ज कलिमा बनाए। यानी माना बनाए तो मतलब होगा माना का मुस्तकिल बिल मफ़हूम होना, और अगर कलिमा बनाए तो मतलब होगा कलिमा का उस माना पर दलालत करने में दोनों दूसरे कलिमा का मोहताज ना होना। इन दोनों से मुराद एक ही है, दोनों से मुराद, और वो मुराद जाकर एक क्या बनती है? वो है माना का मुस्तकिल बिल मफ़हूम होना, वो है माना का मुस्तकिल बिल मफ़हूम होना। जब दोनों की मुराद एक है तो लिहाजा ज़मीर का मर्ज चाहे माना बनाएं चाहे कलिमा बनाएं, दोनों सूरतें दुरुस्त हैं, दोनों सूरतें। फ़फ़ी हादल किताबी अज़मीरुल मजरूर, ये जो फ़ा है ये फ़ा जज़ाइया है और इसकी शर्त जो है वो माज़ूफ़ है। इज़ा काना रुजूउल कई तैनी इला अम्रिन वाहिदिन, यानी ये 2 नंबर हाशिए के अंदर भी लिखा हुआ है कि इसकी शर्त कौन सी मुक़द्दर है? वो है इज़ा काना रुजूउल तैनी इला अम्रिन वाहिदिन, यानी जब कैनूनतैन, जब दोनों के होने का लौटना इला अम्रिन वाहिदिन, एक अमर की तरफ है। तो यानी जब फ़ी नफ्सी की ज़मीर का मर्ज माना बनाए या फ़ी नफ्सी की ज़मीर का मर्ज कलिमा बनाए, जब उन दोनों की मुराद एक है तो फ़फ़ी हाजा से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बात को बयान कर रहे हैं कि जब फ़ी नफ्सी की ज़मीर का मर्ज माना बनाए या कलिमा बनाए, दोनों की मुराद जब एक है तो लिहाजा इस किताब में जो ज़मीर मजरूर फ़ी नफ्सी में आ रही है उसमें 2 एहतिमाल हैं। इस किताब में जो ज़मीर मजरूर फ़ी नफ्सी में आ रही है, यानी जो काफ़िया के अंदर जो आ रही है, उसमें कितने एहतिमाल हैं? 2। पहला एहतिमाल क्या कहते हैं? यहतमिलु अन यरजिअ इला मल मौसूलाती, ये पहला एहतिमाल ये है कि वो ज़मीर मा मौसूला की तरफ लौटेगी। अल्लती हिया इबारतुन अनिल कलिमती, वो जो कलिमा से इबारत है, यानी जिससे मुराद कलिमा है। यानी पहला एहतिमाल ये है कि इस ज़मीर का मर्ज क्या है? फ़ी नफ्सी की ज़मीर का मर्ज, यानी पीछे हमने पढ़ लिया कि फ़ी नफ्सी की ज़मीर का मर्ज यानी माना का मुस्तकिल बिल मफ़हूम होना या उस कलिमा का माना पर दलालत करने में गैर का मोहताज ना होना। ये दोनों एक दूसरे को, यानी एक लाजिम है और दूसरा जो है वो क्या है? मलजूम है, और इनसे मुराद एक ही है। और इनसे मुराद, जब इनसे मुराद एक है तो लिहाजा फ़ी नफ्सी की ज़मीर के मर्जे में कितने एहतिमाल हैं? 2। पहला एहतिमाल यह है कि इस ज़मीर का मर्जे है मा मौसूला। कौन है इस ज़मीर का मर्जे? मा मौसूला, जिससे मुराद कलिमा है, जिससे मुराद। और दूसरा एहतिमाल अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह अभी आगे उसको जिक्र करेंगे, यानी जो इस ज़मीर का मर्जे माना है। पहले एहतिमाल के बारे में हाजा हुआ ज़ाहिर से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बता रहे हैं कि फ़ी नफ्सी की ही ज़मीर का मर्जे कलिमा बनाएँ, यही ज़ाहिर है, यही ज़ाहिर है। यानी इससे ज़्यादा ज़ाहिर है ये कि एक है इस ज़मीर का मर्जे क्या बनाएं?
माना और दूसरा इस ज़मीर का मर्ज कलिमा, और इस ज़मीर का फ़ी नफ्सी की ज़मीर का मर्ज कलिमा बनाना ये ज़ाहिर है। लियकूना, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस पहले एहतिमाल की वजह तरजीह को की इल्लत को बयान कर रहे हैं, यानी जो तरजीह की वजह है वो क्या है, उसकी इल्लत क्या है, तो उस इल्लत को बयान कर रहे हैं कि दो एहतिमाल थे, एक एहतिमाल क्या है इस ज़मीर का मर्ज क्या है कलिमा, और दूसरा क्या है माना। तो अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ज़मीर का मर्ज कलिमा बनाया, इसके बारे में कहा ये ज़ाहिर है। तो इसके ज़ाहिर होने की वजह क्या है, ये बेहतर क्यों है, तो कहते हैं लियकूना अला तबकी मा सबका फ़ी वजहिल हस्री मिन कैनूनतिल माना फ़ी नफ्सिल कलिमाती, ताकि ये हो जाए, यानी ज़मीर को मौसूल की तरफ लौटाना ये हो जाए उसके मुताबिक साबा का फ़ी वजिल हसरी जो वजह असर में गुज़रा मिन कैनूनतिल माना फ़ी नफ्सिल कलिमाती, यानी माना का नफ्स कलिमा में होना, माना का नहीं। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं कि फ़ी नफ्सी की ही ज़मीर का जो मर्जे है ये कलिमा बनाएं ये ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इस सूरत में जो इसम की तारीफ़ है वो इसम वजह हसर में जो इसम की ज़िमनन तारीफ़ गुजरिया उसके मुताबिक हो जाएगी। वजह असर में जो इसम की ज़िमनन तारीफ़ गुजरिया उसके मुताबिक हो जाएगी। वो वजह हसर में क्या तारीफ़ की थी इन्होंने, ये पीछे चंद सफ़ात देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि लिअन्नहा इम्मा, ये सफ़र नंबर 15 पे, लिअन्नहा इम्मा अन तदुल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिहा, इसलिए कि बेशक ये कि वो कलिमा दलालत करेगा ऐसे माना पर फ़ी नफ्सिहा, आगे लिखा आई फ़ी नफ्सिल कलिमाती, ऐसे माना पर जो माना नफ्स कलिमा में हो, जो माना नफ्स कलिमा में। अब यहाँ पे नफ्स के बाद इन्होंने ज़मीर का मर्ज कौन बनाया, कलिमा। तो जिस तरह इस वजह हसर में जो इसम की ज़िमनन तारीफ़ की जा रही है उसमें जो नफ्सी की ज़मीर मजरूर है उससे मुराद कलिमा है, तो इसी तरह जब इसम की आगे सराहतन तारीफ़ हो रही है वहाँ पे फ़ी नफ्सी की ज़मीर का मर्ज कलिमा बनाएंगे तो ये इसम की जो तारीफ़ है वो वजह असर के मुताबिक हो जाएगी। इसम की तारीफ़ जो है वो वजह असर के, क्योंकि उधर भी फ़ी नफ्सी हा आया तो हा ज़मीर का मर्ज कौन है, कलिमा, और यहाँ पे फ़ी नफ्सी की अगर ही ज़मीर से मुराद कलिमा ले यानी एहतिमाल अव्वल लें तो इधर भी कलिमा है और उधर भी कलिमा है, तो ये तारीफ़ जो है ये वजह असर के मुताबिक हो जाएगी। ये तारीफ़ जो है ये वजह असर के, तो इसलिए ये वजह असर के मुताबिक होने की वजह से ये एहतिमाल अव्वल जो है राजे है, एहतिमाल अव्वल वयहतमिलु अन यरजिअ इलल माना। यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि फ़ी नफ्सी की ज़मीर का मर्जे में एक एहतिमाल तो यह है कि इससे मुराद इसका मर्जे मा मौसूला है जिससे मुराद कलिमा, और दूसरा एहतिमाल यह है कि अन यरजिअ इलल माना कि ये ज़मीर माना की तरफ लौट रही है। किस की तरफ लौट रही है, माना की तरफ लौट रही है। ये दूसरा एहतिमाल भी मुराद लिया जा सकता है। वालिज़ा ज़ुक्किरा, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। साल ये सवाल करता है जब आपने कहा है कि पहला एहतिमाल जो है वो राजे है, वो ज़ाहिर है, तो फिर आपको चाहिए था कि आप ज़मीरी मुअन्नस लाते ताकि वो कलिमा की तरफ वो लौट जाती, यानी मा मौसूला की तरफ, फिर उसके ज़रिए कलिमा की तरफ लौटती, तो ज़मीर मुज़क्कर क्यों लाए हैं। तो इसका जवाब यह है कि अगरचे पहला एहतिमाल ज़ाहिर है लेकिन दूसरा एहतिमाल भी हो सकता है, यानी दूसरा एहतिमाल भी मुराद लेना ये जायज़ है। इस वजह से कहते हैं ज़ुक्किरत ज़मीरु, ज़मीर मुज़क्कर लाई गई है तंबीहन अला सिहत इरादी किलल मानयैनी, दोनों मानों को मुराद लेने की सेहत पर तंबीह करते हुए, यानी अगरचे पहला माना ज़ाहिर है कि ज़मीर का मर्ज कलिमा बनाए लेकिन दूसरा माना मुराद लेना भी सही है, दूसरा माना मुराद लेना भी यानी नफ्सी की ज़मीर का मर्ज माना बनाए ये मुराद लेना भी सही है। जब दोनों सही हैं तो लिहाजा इसलिए इन्होंने ज़मीर मुज़क्कर की लाई है फ़ी नफ्सी की ही, वो माना की तरफ लौटाएं तब भी लौट सकती है, और अगर वो कलिमा की तरफ लौटाएं तो चूँकि उसका मर्ज मा मौसूला है और इसकी तरफ मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की ज़मीर लौट सकती है, तो इसलिए इसका मर्ज मा मौसूला के वास्ते से कलिमा भी बना सकते हैं। तो ये तभी दोनों एहतिमाल मुराद लिए जा सकते हैं जब ज़मीर मुज़क्कर की लाई जाए, और अगर ज़मीर लाते मुअन्नस की तो इसका मर्ज माना ना बन सकता क्योंकि ये ज़मीर मुअन्नस है और माना मुज़क्कर है। हाँ मा मौसूला बन जाता क्योंकि वो मुज़क्कर मुअन्नस का जो है वो मर्जे बन जाता है। अच्छा जी, तो लिहाजा इसलिए ज़मीर जो है वो मुज़क्कर की लाए हैं ताकि इस बात पर तंबीह हो जाए कि दोनों मानों को मुराद लेना सही है, दोनों मानों को मुराद लेना। वलाकिन इबारतुल मुफ़स्सली ज़ाहिरतुन फ़िल मानल अख़ीरी, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। मोतरज़ एतराज़ करता है कि आपने यानी शारे अली रामा आपने कहा है कि पहला एहतिमाल मुराद लेना ये ज़ाहिर है, तो
जबकि ईदाह में जो कि मुफस्सल की शरह है उसमें अल्लामा यानी साहिब काफ़िया ने फ़ी नफ्सी की ही ज़मीर का मर्ज माना बनाया है। यानी आपने कहा कि दोनों एहतिमाल मुराद ले सकते हैं, लेकिन जो मुफस्सल की इबारत है यानी उसकी जो शरह की है साहिब काफ़िया ने ईदाह, उसके अंदर तो उन्होंने दूसरा एहतिमाल को ही मुराद लिया है, यानी नफ्सी की ज़मीर का मर्ज माना बनाया है, दोनों एहतिमालों को मुराद नहीं लिया। जबकि आपने कहा है कि इसमें दोनों एहतिमाल सही हैं, इसमें दोनों एहतिमाल। तो इसका जवाब यह है कि भाई जो ईदा का मतन है ना मुफस्सल, वो माना अखीर में ज़ाहिर है, माना अखीर में ज़ाहिर है, यानी वो इस बात पर दलालत करता है कि ज़मीर का मर्ज जो है वो माना है, कलिमा नहीं है, ज़मीर का मर्ज। इसलिए वहाँ पे दो एहतिमाल ज़िक्र नहीं किए गए, क्योंकि वो उसकी इबारत मुफस्सल की इबारत ये बताती है कि ज़मीर का मर्ज माना है, कलिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो साहिब काफ़िया ने पहले इसम की जब कलिमा की जब वजह असर ज़िक्र की, वहाँ पे नफ्स या की ज़मीर मजरूर को मुअन्नस ज़िक्र किया और उससे मुराद कलिमा कोई और नहीं हो सकता। यानी पहले जब वजह असर बयान की तो वजह असर में इस बात पर दलालत हो गई कि नफ्सी की ज़मीर मजरूर का मर्ज कौन है, कलिमा। और आगे जब इसम की सराहतन तारीफ़ की तो उससे इन्होंने इससे ये मालूम हो गया कि ज़मीर का मर्ज कौन है, माना। क्या इससे मुराद हो गया कि ज़मीर का मर्ज कौन है, माना। तो लिहाजा जब साहिब काफ़िया ने वजह असर में पहले ज़मीर मजरूर को ज़िक्र किया, उससे मुराद कलिमा बन सकता है। और इसम की सराहतन जो तारीफ़ में ही ज़मीर ज़िक्र की और उसके बारे में ख़ुद ईज़ाह के अंदर बताया कि इससे मुराद क्या है, माना है। तो लिहाजा जब वजह हसर में भी इसका पहले ज़िक्र हुआ और इस ज़मीर मजरूर का, और इसम की तारीफ़ में भी ज़मीर मजरूर का ज़िक्र हुआ, तो इससे पता चला कि दोनों एहतिमाल मुराद ले सकते हैं, क्योंकि वजह असर में ज़मीर मुअन्नस है और इसम की तारीफ़ में ज़मीर मुज़क्कर है। वहाँ पे क्या है, ज़मीर मुअन्नस है जो कि दलालत करती है कि इससे मुराद क्या, कलिमा। और यहाँ पे ज़मीर मुज़क्कर है जो कि साहिब काफ़िया के नज़दीक दलालत करती है कि इससे मुराद माना है। तो इसलिए साहिब काफ़िया ने दो तरीक़ों से इस ज़मीर को ज़िक्र किया, तो इसलिए ये दो एहतिमाल यहाँ पे मुराद लिए गए। लेकिन मुफस्सल में पहले वजह असर ज़िक्र ही नहीं की गई, यानी वजह असर ज़िक्र करते फिर उसमें कोई ज़मीर मुअन्नस ज़िक्र करते, फिर हम कहते हैं अच्छा एक तो यह है कि ज़मीर से मुराद कलिमा भी हो सकता है, और आगे अगली इबारत दलालत करती है कि ज़मीर से मुराद क्या है, ही ज़मीर से मुराद है, माना। तब ये दो एहतिमाल सही होते जब पहले उसका वजह असर में ज़िक्र किया जाता, लेकिन मुफस्सल में कोई वजह असर पहले बयान नहीं की गई कि जिसमें ज़मीर मजरूर का मर्ज कलिमा बनाया जाता। वहाँ पे तो ऐसा कोई एहतिमाल ज़िक्र ही नहीं किया गया, बस डायरेक्ट जब इसम की तारीफ़ की गई है तो तारीफ़ में जो है वो ही ज़मीर इन्होंने मुज़क्कर ज़िक्र की और उसके बारे में साहिब काफ़िया ने बता दिया कि ज़मीर का मर्ज कौन है, माना है। तो लिहाजा इससे पता चला कि मुफस्सल की इबारत जो है उसमें दो एहतिमाल नहीं है, साहिब काफ़िया की इबारत में दो एहतिमाल है। दो एहतिमाल क्यों है, वजह हसर में ज़मीर मुअन्नस का आना और इसम की तारीफ़ में ज़मीर मुज़क्कर का आना, ये दो एहतिमालों की तरफ दो एहतिमाल बताता है। जबकि मुफस्सल में पहले वजह असर बयान नहीं हुई कि जहाँ पे ज़मीर मुअन्नस लाते और दूसरा एहतिमाल पैदा होता, बल्कि सिर्फ ज़मीर मुज़क्कर लाए हैं और उसका मर्ज अलामा जो साहिब काफ़िया हैं उन्होंने बता दिया कि उस ज़मीर का मर्ज क्या है, माना है। तो एक ही एहतिमाल बनता था मुफस्सल की इबारत का, इसलिए मुफस्सल की इबारत में दो एहतिमालों को ज़िक्र नहीं किया गया। और यहाँ मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और इसी वजह से मुसन्निफ़ अलैहि ने वहाँ जो था, चूँकि एहतिमाल वहाँ पे एक ही था, दो थे ही नहीं, इस वजह से मुसन्निफ़ अलैहि ने जो ज़मीर का मर्ज है वो माना बनाया है। इसलिए मुफस्सल में जो ज़मीर का मर्ज है वो मुसन्निफ़ अलैहि यानी साहिब काफ़िया ने माना बनाया है। अच्छा जी, व इज़ा अरफ़्त हाज़ा, और जब तूने इसको पहचान लिया, अलिमता तो तूने जान लिया कि अन्नल मुरादा बिकैनूनतिल माना फ़ी नफ्सिही, कि बेशक माना के फ़ी नफ्सिही होने से मुराद उसका मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिया होना है। व बिकैनूनतिल माना फ़ी नफ्सिल कलिमाती, और माना की नफ्स कलिमा में होने से मुराद दलालतुहा अलैहि, उस कलिमा का उस माना पर दलालत करना है, मिन गैरि हाजतिन इला ज़म्मि कलिमतिन उख़रा इलैहा, उस कलिमा की तरफ किसी दूसरे कलिमा को मिलाने की हाजत के बगैर, लिस्तिक़लालिही बिल मफ़हूमियति, उस माना के मुस्तक़िल बिल मफ़हूम होने की वजह से। फ़मर्जिउ कैनूनतिल माना, पस माना के फ़ी नफ्सिही होने का मर्जे, व कैनूनतिही फ़ी नफ्सिल कलिमाती, और उसके नफ्स कलिमा में होने का मर्जे, ऐसा कलिमा जो उस पर दलालत करता है वो मर्जे क्या है, इला अम्रिन वाहिदिन, ये उसकी खबर है मर्जिउ कैनूना मुब्तदा की, एक अमर की तरफ है उसका मर्जे, वह हुआ इस्तिक़लालुहु बिल मफ़हूमियति, और वो उसका मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिया होना है। फ़फ़ी हाज़ा, पस इसमें
अल किताब फ़फ़ी हादल किताबी, बस इस किताब में अज़मीरुल मजरूर फ़ी नफ्सिही, ज़मीर मजरूर वो ज़मीर मजरूर जो फ़ी नफ्सिही में है वो क्या है, यहतमिलु एहतिमाल रखती है अन यकूना यहतमिलु अन यरजिया इला मा, ये कि वो लौटे माँ की तरफ, ऐसी माँ अल मौसूलात जो मौसूला है, अल्लती हिया इबारत अनिल कलिमती वो जो कलिमा से इबारत है, वहादा हुआ ज़ाहिर और यही ज़ाहिर है, लियकून आला तब की माँ ताकि ये ज़मीर को माँ मौसूला की तरफ लौटाना ये उसके मुताबिकत पर हो जाए, सबक़ा फ़ी वजीह हसर जो वजह हसर में गुजरा, यानी कई नूना तिलमाना फ़ी नफ्सिल कलिमती यानी माना का नफ्स कलिमा में होना, वयहतमिलु अन यरजिया इलल माना और ये भी एहतिमाल रखती है कि ये माना की तरफ लौट जाए, वलिज़ा ज़ुक्किर ज़मीर इस वजह से ज़मीर को मुज़क्कर लाया गया, तंबीहन अला सेहत इरादत किलल माना यानी दोनों मानों को मुराद लेने की सेहत पर तंबीह करते हुए, वलाकिन इबारतुल मुफस्सली ज़ाहिरतुन फिल माना अल अखीरी, लेकिन मुफस्सल की इबारत आखिरी माना आखिर में क्या है, ज़ाहिर है, वह इरजाउ ज़मीर इलल माना और वह ज़मीर को लौटाना है माना की तरफ, लियादा में मसबूक़ियतिहा बिमा उसके उस चीज़ के साथ मसबूक़ियत के ना होने की वजह से, यदुल्लु अला एअतिबारी कैनूनतिल माना फ़ी नफ्सिल कलिमाती जो दलालत करे माना के नफ्स कलिमा में होने के एतबार पर, वालिदा जज़मल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाहु हुनाका बिरुजूइही इलल माना, इस वजह से मुसन्निफ़ रहमान ने वहाँ लाजिम किया उस ज़मीर का इलल माना माना की तरफ लौटना, उस ज़मीर के माना की तरफ लौटने को लाजिम करार दिया।